अलवर के राजगढ़ में हरियाणा के मुख्यमंत्री की सभा में बारिश के चलते लोग कुर्सियां लेकर खड़े हो गए और बारिश से बचने के लिए कुर्सियों को सिर पर रखकर सभा में रुके रहे। हरियाणा सीएम नायब सैनी राजगढ़ के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने पटायरी की डूंगरी पर स्थित दीवान जी के बाग में भाजपा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस जनसभा से पूर्व बारिश आ गई। सभा स्थल पर महिला पुरुष कुर्सियों को सर पर ढककर डटे रहे। भाजपा मंडल अध्यक्ष राहुल दीक्षित के नेतृत्व ने सीएम नायब सैनी को तलवार भेंट की। हरियाणा सीएम ने कहा कि वे सीधी अपील करते हैं कि सभी को 19 अप्रैल को कमल का बटन दबाकर भूपेंद्र यादव को अपना वोट देना है। यहां से भूपेंद्र यादव को अधिक संख्या में मतों के साथ जिताकर नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। उन्होंने कहा कि वे विधानसभा चुनाव में लोगों के बीच में रहे। शीर्ष नेतृत्व की ओर से हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की बात पर उन्होंने कहा कि भाजपा ऐसी पार्टी है जो साधारण कार्यकर्ता के परिवार को पार्टी का मुखिया बना देती है। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र यादव से उनका बहुत पुराना परिचय है, जो कि बहुत ही श्रेष्ठ व्यक्ति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत सारे काम किए हैं, महिलाओं के लिए भी काम किए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड दिया है। उन्होंने भारत देश को एक नई दिशा देने का कार्य 10 वर्षों में किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की नीयत भी ठीक है और उनकी नीति भी सही है। देश का नेतृत्वकरण भी स्वच्छ हाथों में है। उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि उनकी नीति भी ठीक नहीं है, नीयत भी साफ नहीं है, वही नेतृत्व भी ठीक नहीं है। उन्होंने संकल्प दिलाया कि एक एक वोट कमल के निशान पर बटन दबाकर भूपेंद्र यादव को सबसे ज्यादा वोटों से विजयी बनाकर भेजें। इस अवसर पर वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा, जल एवं संसाधन मंत्री सुरेश रावत, तिजारा विधायक महेंद्र बालकनाथ, राजगढ़ नगर पालिका चेयरमैन सतीश दुहारिया सहित सैकड़ों भाजपाई मौजूद रहे। क्योंकि मेरा समय यहाँ पर 4 बजे का था, लगभग 5 बजने को हो रहे हैं, तो मैंने संजय शर्मा जी से और हमारे सुरेश रावत जी से, बाबा बालकनाथ जी से प्रार्थना की कि मैंने चंडीगढ़ 7 बजे तक पहुंचना है, कि मैं ही सीधा बोल देता हूं, मैं निवेदन कर देता हूं। मैं आप सबके चरणों में एक सीधी अपील करने के लिए खड़ा हुआ हूं कि 19 तारीख को आप सबने अपने अपना वोट पोल करना है और वो वोट कमल का बटन दबा करके भूपेंद्र यादव जी को यहाँ से बड़े मेंडेट के साथ तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम करना है। भाइयों, मुझे ये बताते हुए गर्व की अनुभूति हो रही है, क्योंकि मैं लगभग 1 महीना आप लोगों के बीच में रहा। जब मैं यहाँ काम कर रहा था तो मैं बाबा भरतहरी महाराज के चरणों में मत्था टेकने के लिए, सिर नवाने के लिए गया, और जब मैं वहां से निकला, अशोक जी मेरे साथ बैठे थे। मैं एक मंडल की यही बैठक दे रहा था राजगढ़ में, गांव के अंदर शक्ति केंद्र की बैठक थी। तो मेरे को इन्होंने बताया कि नरेंद्र मोदी ने आपको हरियाणा प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष लगा दिया है। मैंने कहा मेरे को तो मालूम नहीं है। तो अशोक जी कहने लगे कि कहा व्हाट्सएप के ऊपर आया है। तो जब मैंने देखा कि व्हाट्सएप के ऊपर वो लड़का निकल गया, तो मैंने कहा ये भारतीय जनता पार्टी है जो एक साधारण कार्यकर्ता के परिवार को पार्टी का मुखिया लगा देती है। भाइयों, मुझे इस बात की खुशी है कि मैं आप लोगों के बीच में था, और देखते ही देखते अभी तो मैं पार्टी का अध्यक्ष हूं। नरेंद्र मोदी जी ने और जगत प्रकाश नड्डा जी ने हरियाणा प्रदेश का मुख्य सेवक के रूप में जिम्मेवारी दे दी। भाइयों, इसमें आप लोगों का आशीर्वाद छिपा हुआ है, मेरी माताओं का आशीर्वाद है, मेरे पिताश्री बुजुर्गों का आशीर्वाद है, और उसी आशीर्वाद के कारण ये इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेवारी ये हमारे उच्च नेतृत्व ने दी है, नरेंद्र मोदी जी ने दी है। भाइयों, हम सब की भी जिम्मेवारी बनती है। मैं आपका भाई हूं, आपका बेटा हूं,
मैं जब यहाँ पर आया था मैं तब भी बोल रहा था कि ब्रज का क्षेत्र है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अपना बचपन इस क्षेत्र के अंदर बिताया है। मैं कुरुक्षेत्र से आता हूँ, वहाँ भगवान श्री कृष्ण ने सर्व मानव जाति के लिए गीता का संदेश दिया, कर्म का संदेश दिया। ये भी भूमि कृष्ण की है, वो भी भूमि कृष्ण की है। और भाइयों, आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ भूपेंद्र यादव जी को एक एक वोट दे करके। भाइयों, 543 सीटों में से सबसे ज्यादा सीटों से उनको वोटों से जतवा करके नरेंद्र मोदी जी के पास भेजा, क्योंकि भूपेंद्र जी से मेरा बहुत पुराना परिचय है और बहुत ही वरिष्ठ श्रेष्ठ व्यक्ति है। आपके अगर कोई आवश्यकता पड़ती है, एक फोन के ऊपर वो व्यक्ति काम करने वाला है, ऐसा व्यक्ति है। और भाइयों, आज इंद्र देवता महाराज बहुत प्रसन्न है। मैं इंद्र देवता को भी प्रणाम करता हूँ। बहुत सारे काम किए हैं नरेंद्र मोदी जी ने, बहनों के लिए किए हैं। अरे नरेंद्र मोदी जी ने जो 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड का लाभ दिया है, भाइयों, हर जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि बना करके 6,000 रुपए पहुंचाने का काम किया है। नरेंद्र मोदी जी ने 10 वर्षों में इस भारत को भाइयों एक नई दिशा, एक नई दशा देने का काम इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों, मैं आज आप लोगों के बीच में ये बात बताने के लिए आया हूँ कि आपके नेता की नरेंद्र मोदी जी की भाइयों नीयत भी ठीक है, उनकी नीति भी सही है, उनका देश का नेतृत्व भी आज बिल्कुल स्वस्थ हाथों के अंदर है, जो हमारा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नेतृत्व है। भाइयों, अगर हम कमेटियां गठबंधन की तरफ देखें, उनकी नीति भी ठीक नहीं है, उनकी नीयत भी साफ नहीं है, भाइयों उनका नेतृत्व भी ठीक नहीं है। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि हम सब यहाँ से संकल्प लेकर के जाएंगे, एक एक वोट कमल का बटन के ऊपर दबाएंगे 19 तारीख को, और 543 सीटों में से नंबर 1 की सीट ये सबसे ज्यादा वोटों से यहाँ से भूपेंद्र यादव जी की जीतनी चाहिए। भाइयों, मैं आप लोगों को एक बात ये कह करके अपनी वाणी को विराम दूंगा कि आप आइए, आपका बेटा, आपका भाई हरियाणा के अंदर बैठा है। कभी भी आप लोगों को मेरी जरूरत पड़ती है, मैं 24 घंटे आप लोगों की सेवा के अंदर हूँ। आप लोग कभी भी मुझे याद कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।